Supreme Court directs NBE to hold the NEET PG एग्जाम इन अ सिंगल शिफ्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पूरा हिंदुस्तान खुश है, नीट पीजी एस्पिरेंट्स खुश हैं इस बात को सुनने के बाद कि जो एग्जाम लास्ट ईयर 2 पारियों में हुआ था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा एक केओस क्रिएट हो गया था और एग्जाम के साथ साथ रिजल्ट भी डिले हुआ और रिजल्ट के साथ साथ काउंसलिंग भी डिले हुई फॉर द सिंगल रीजन कि 2 पेपर हुए थे, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, 2 अलग अलग एग्जाम पेपर आए थे और उनकी आंसर की भी अलग थी, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन करना पड़ा और वो नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाया था। तो इस सारी चीजों को, इन सारी संभावनाओं को आज सुप्रीम कोर्ट ने एक चादर डाल के ढक दिया है और एनबीए को ये बोला है कि जल्द से जल्द किसी भी तरीके से नीट पीजी का एग्जाम, जिसकी ऑलरेडी डेट फिक्स है 15th ऑफ जून, इस एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ एक ही पारी में कराना है। इट शुड बी हेल्ड इन अ सिंगल शिफ्ट, क्योंकि इससे ना तो केओस क्रिएट होगा और ना ही फिर एग्जाम का रिजल्ट डिले होगा और ना ही नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर अंशु शर्मा फ्रॉम प्रोमेड मेंटर। तो आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो इतने टाइम से मामला चल रहा था और बहुत सारे लोगों ने पिटीशन लगाई थी, उसका हमारे पास एक बेनिफिशियरी रिजल्ट आया है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स के डाउट्स थे कि क्या करना होगा, कैसे होगा, क्या सही टाइम पे एग्जाम होगा कि नहीं। आज उन सब पे एनबीए को एक डायरेक्शन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि एग्जाम एक ही शिफ्ट में होना चाहिए। अब आगे के डाउट जो आपके हैं कि एग्जाम जो शेड्यूल टाइम है, हमारा शेड्यूल डेट है, क्या उसी पे होगा? जो हमारे एडमिट कार्ड आने वाले थे 11th ऑफ जून को, क्या वही रिलीज होंगे? क्या हमारा सेंटर भी चेंज हो सकता है? इन सब पे आज हम बात करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या संभावनाएं बनती हैं और क्या हो सकता है। आपके एग्जाम सेंटर्स हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि ग्रेविटी है। इस बात को कहने के पीछे ये तथ्य है कि एनबीए ने सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन होता है एग्जाम। अब आप बोलेंगे कि नीट यूजी का एग्जाम तो 25 लाख बच्चे देते हैं और सिंगल शिफ्ट में होता है, बिल्कुल सही, बट वो ऑनलाइन नहीं होता है। नीट पीजी का एग्जाम ऑनलाइन होता है, उसको कंप्यूटर सेंटर्स की जरूरत होती है और नीट पीजी का एग्जाम कंडक्ट कराने वाली जो बॉडी है उसका नाम है एनबीए, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। उनका ये कहना है सुप्रीम कोर्ट को कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम एक ही शिफ्ट में सारे बच्चों का एग्जाम करा। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम सेंटर्स चेंज हो, एग्जाम फॉर्म की ऑलरेडी डेट निकल चुकी है, लेकिन उसको रीराइट करने के लिए, उसमें चेंजेस करने के लिए, आपको एडिट करने के लिए आपको 1 या 2 दिन का समय एनबीए दे सकती है। तो प्लीज स्टे अपडेटेड एंड कीप स्माइलिंग जस्ट बिकॉज आपके पक्ष में सारी चीजें हो रही हैं। द सेकंड वन, क्या एग्जाम की डेट एक्सटेंड होगी? बिल्कुल चांसेस हैं कि एग्जाम की डेट एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन इस पे एनबीए का कुछ ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आया है। तो प्लीज मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पे ना जाए। कोई भी अफवाह जो मार्केट में फैल रही है, अब आपके सामने बहुत सारे एडिट होके ऐसे नोटिस आएंगे जिसमें एनबीए ये डायरेक्ट करेगी कि एग्जाम इस तारीख को है, उस तारीख को, उस पर ध्यान नहीं देना है अनटिल एंड अनलेस वो ऑफिशियल वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन ना हो, और इसमें प्रोमेड चैनल आपकी बिल्कुल हेल्प करेगा। द थर्ड वन, क्या रिजल्ट भी डिले होगा? तो मेरा आपसे ये कहना है कि पहले एग्जाम पे फोकस करते हैं और ये लास्ट टाइम है। ओनली 15 to 20 days you have to prepare and perform। तो इस समय को अपना फोकस नहीं गवाएं और समय को बिल्कुल यूटिलाइज करें। जो आपने शेड्यूल बना रखा है रिवीजन का, उस पे ही फॉलो करना है, ना ही किसी ऐसे चैनल को, ना ही किसी ऐसे पेज को फॉलो करना है जो आपको मिसलीड करता हो या आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करता हो। तो प्लीज उनको अनफॉलो कर दें और अभी सिर्फ और सिर्फ ध्यान दें अपने एग्जाम पे, अपनी रिवीजन पे। जो गलती आपने जीटी में करी है वो गलती आपको मेन एग्जाम में नहीं करनी है। आपका सिर्फ इतना ही फोकस रहना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। इस समय पे बहुत सारे ऐसे नॉन मेडिकोज जो कि वीडियोस बना रहे हैं, काउंसलिंग के लिए बोल रहे हैं, उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए अपडेट्स के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।